दोस्तों, आपने एक महिला डाकू के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें हम लोग फूलन देवी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई ऐसे ही अपराधी या डाकू नहीं बन जाता, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। और ऐसी ही कहानी थी फूलन देवी के पीछे भी, कि किस तरह समाज की बुराइयों ने और समाज ने उन्हें बुरा बनने पर, डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। आज वही स्टोरी दोस्तों लेकर आए हैं हम आपके लिए, ताकि आप लोग जान सकें कि हमारे समाज में मौजूद जो बुराई है, सबसे पहले हमें उससे खत्म करना है। बुरे लोग तो अपने आप ही सुधर जाएंगे अगर बुराई हमारे समाज से खत्म हो गई। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, फूलन देवी एक ऐसी लड़की जिसका कि छोटी जात में लड़की के रूप में जन्म पाना मानो उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। जी हाँ दोस्तों, छोटी जाति में पैदा होने वाली फूलन देवी का जन्म उन्हीं के लिए यानी खुद के लिए ही अभिशाप बन गया था, क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, छोटी उम्र से ही फूलन देवी नामी इस लड़की की आंखों में दबावपन ना होकर साहस की तपन दिखती थी। यानी उनकी आंखों में किसी तरह की कमजोरी या फिर दबाव नहीं दिखता था, बल्कि साहस की तपन दिखती थी। बचपन से ही फूलन देवी का जीवन संघर्षों के बीच घिर चुका था। एक के बाद एक जुल्म पर जुल्म हो रहे थे। ऊंची जात के लोग भेदभाव और यौन उत्पीड़न भी करते थे, और शायद ऐसे में उनकी जगह कोई दूसरा होता तो अपने जीवन को पूरी तरह से खत्म करने का ही सोचता या फिर आत्महत्या कर लेता। लेकिन दोस्तों, फूलन देवी जैसी निडर महिला ने अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का ऐसा बदला लिया, ऐसा रिवेंज लिया कि लोग फिर उन्हें यानी फूलन देवी को इज्जत की नजरों से देखने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे फूलन देवी नामी इस औरत ने डाकू से एक राजनेता बनने तक का सफर तय किया था, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को खत्म किया और जुल्मों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 अगस्त 1963 से, जब उत्तर प्रदेश के जलौन जिले एक छोटे से गांव में मल्लाह कास्ट मल्लाह जाति के अंतर्गत फूलन देवी का जन्म हुआ था। मल्लाह बेसिकली दोस्तों नाव चलाने वालों और मछुआरों के समुदाय को कहा जाता था। यानी जो नाव चलाते थे और जो मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे, उन्हीं को मल्लाह कहा जाता था। और इसी समुदाय में रहने की ही वजह से दोस्तों शुरू से ही फूलन देवी ने बहुत ज्यादा गरीबी का सामना भी किया था। उनकी एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली के पास सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ ही जमीन थी, जिसके एक बड़े हिस्से में पुराना नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। हालांकि दोस्तों, जब फूलन देवी सिर्फ 11 बरस की ही थी, 11 साल की ही थी, तब उनके दादा दादी की मृत्यु हो गई थी। और फिर घर के मुखिया फूलन देवी के पिता के बड़े भाई यानी उनके बड़े पापा बन गए थे। और फिर घर के मुखिया पद को संभालने के बाद से उनका कहना था कि खेत में मौजूद पुराने नीम के पेड़ को अब हमें काट देना चाहिए, ताकि जहां पर नीम के पेड़ ने जगह घेर रखी है, तो नीम का पेड़ काटने के बाद जो जगह हमें मिलेगी तो उस जगह पर भी हमें उपजाऊ खेती करना चाहिए। और इसी बात से फूलन देवी की जो पिताजी थे वो भी काफी हद तक सहमत भी हो चुके थे। लेकिन मात्र 11 साल की फूलन देवी को ये बात जो थी, ये सजेशन जो था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और पेड़ काटने जा रहे उनके चचेरे भाई, जिनका नाम मायादीन था, उनको फूलन देवी ने गालियां देते हुए खदेड़ दिया। और फिर मायादीन और फूलन देवी दोनों के बीच जबरदस्त खतरनाक झड़प भी फैल गई। हालांकि दोस्तों, फूलन देवी के जबान से निकलने वाले शब्दों को, लफ्जों को समाज स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव में कभी भी दोस्तों, उस गांव के इतिहास में किसी भी महिला ने कभी भी किसी पुरुष को किसी तरह की ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। यहाँ तो फूलन देवी ने उसे गाली ही दे दी थी। और फिर दोस्तों, फूलन देवी के साहस का ये नतीजा हुआ कि फूलन देवी का जबरन ही उनसे 3 गुना ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति के साथ बाल विवाह करवा दिया गया। और उस व्यक्ति से, जो कि 3 गुना ज्यादा साल फूलन देवी से बड़ा था, जिससे उनकी शादी की गई थी, उसका नाम था पुत्तीलाल मल्लाह। हालांकि शादी के बाद फूलन देवी पर पुत्तीलाल मल्लाह बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा जुल्मों सितम भी करने लग गया था। और इन्हीं सभी हालातों से तंग आकर, इन सब अत्याचारों से तंग आकर फूलन देवी ने अपने ससुराल से भागने का फैसला भी कर लिया था। और फिर फूलन देवी अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ गई। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कौन स्वीकार करने वाला था। उन्हें बहुत सारे अपमान यहाँ पर भी झेलने पड़ गए थे। और फिर एक दिन फिर से फूलन देवी का सामना हो गया उनके ही चचेरे भाई, जिससे उनकी झड़प हुई थी, मायादीन के साथ। और उनका चचेरा भाई अभी भी उनसे पेड़ वाली झगड़े के लिए बदला लेना चाहता था।
और फिर बदले के भाव से ही मायादीन ने पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर फूलन देवी के खिलाफ चोरी का इल्जाम भी उन पर लगा दिया था। और फिर इसी वजह से फूलन देवी को 3 दिन जेल में भी बिताने पड़ गए। लेकिन दोस्तों, शर्मसार कर देने वाली बात तो ये रही कि इन 3 दिनों में, जिन 3 दिनों में फूलन देवी जेल में रही, उन 3 दिनों में पुलिस वालों ने फूलन देवी के साथ कई बार बलात्कार भी किया और फिर 3 दिन बाद डरा धमका कर फूलन देवी को रिहा भी कर दिया गया। और फिर वापस घर आ जाने के बाद से फूलन देवी को फिर से उनके ससुराल भेजने की प्लानिंग की जाने लगी। लेकिन ससुराल वालों ने सबसे पहले तो फूलन देवी को अपनाने से ही मना कर दिया। लेकिन जब फूलन देवी के घर वालों ने कुछ पैसे का ऑफर उन्हें दिया, पैसे दिए, तो उसके बाद ससुराल वाले फिर से राजी हो गए ले जाने के लिए। और अपनी बायोग्राफी में फूलन देवी ने ये भी बताया कि उनका पति, जो कि बहुत जालिम था, वापस आने के बाद से उन्हें खूब मारता पीटता था और उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता था। और इन्हीं सभी बातों से तंग आकर दोस्तों, फूलन देवी ने 16 साल की उम्र में ही अपने ससुराल से दूसरी बार फिर से भाग गई। लेकिन दोस्तों, इस बार फूलन देवी अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक डाकू गैंग को ज्वाइन कर लिया था। और इस गैंग में शामिल होने वाली दोस्तों, फूलन देवी पहली लड़की थी। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही उनके साहस की वजह से डाकुओं में भी अब उनका कद, उनकी पोजीशन बढ़ने लगी थी। और कुछ दिनों बाद जब फूलन देवी भयंकर डाकू बन गई, तो उन्होंने चुन चुन के अपना बदला लेना लोगों से शुरू कर दिया। उन्होंने एक ही गांव के 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था। साथ ही फूलन देवी ने कई सारे पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया था, जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। और फिर इन सभी घटनाओं के बाद से दोस्तों, बहुत सारे लोग फूलन को देवी के रूप में भी पूजने लगे, जिसने कि अपने सम्मान के लिए और अपने साथ हो रहे जुल्मों के लिए राजपूतों का ही नरसंहार कर डाला था। हालांकि इस घटना के 2 साल के बाद फूलन देवी को हिरासत में भी ले लिया गया और फिर उनके साथ के बचे हुए गैंग मेंबर्स ने भी 1983 में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और फूलन देवी के ऊपर दोस्तों उस वक्त 48 अपराधों का आरोप था, जिसमें मल्टीपल मर्डर्स, फिरौती और अपहरण जैसे मामले बहुत सारे शामिल थे। और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का आदेश भी दिया गया। हालांकि दोस्तों, 11 साल जेल में गुजारने के बाद 1994 में जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी सत्ता में आई, तब फूलन देवी पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी भी कर दिया गया और फूलन देवी जेल से बाहर भी आ गई। और फिर दोस्तों, फूलन देवी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फूलन देवी ने 2 बार लोकसभा के मेंबर का चुनाव भी मिर्जापुर से अपने नाम किया। हालांकि दोस्तों, 25 जुलाई 2001 को उनके दिल्ली बंगले के बाहर 3 लोगों ने उन्हें गोलियों से भून डाला और इस तरह से फिर फूलन देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, फूलन देवी को मारे जाने के पीछे शेर सिंह राणा का हाथ बताया जाता है, जिसने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके मारने का फूलन देवी से बदला लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी महिला डाकू फूलन देवी की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।